चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है सांख्यिकी। तो आइए सांख्यिकी के बारे में जानते हैं। तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने सांख्यिकी के आंकड़ों की विभिन्न आलेखों जैसे दंड आलेख, चित्र, बारंबारता, बहुभुजों आदि के रूप में निरूपित किया था। अब हम इस चैप्टर में 3 मापों यानी माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम संचयी बारंबारता की सारणी की अवधारणाओं तथा संचयी बारंबारता वक्रों जिसे हम त्वरण कहते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 की पहली एक्सरसाइज 14.1। 14.1 का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास सारणी दी गई है। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया था और क्यों, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो इनके सभी के फॉर्मूले में पिछली वीडियो में लिखा चुका हूँ, इनके फॉर्मूले सभी देख लेना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें सारणी दी गई है पौधों की संख्या। ठीक है, दूसरी दी गई है घरों की संख्या, जिसे हम F मानते हैं। ठीक है, इसमें दी गई है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, घरों की संख्या दी गई है 0 से 1 वाले 1, 2 से 4 2, 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2 और 12 से 14 3। तो घरों की 20 घटते तो इन पूरे का योग आ गया हमारा 20। ठीक है, अब इसका निकालेंगे मध्यमान, जिसे हम x कहते हैं। ठीक है, और इसे ही हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए हम जो ये होता है वर्ग अंतराल, इसके दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। तो 0 और 2 2 में 2 का भाग लगाया तो 1, तो ये आ गया 1। 4 और 2 6 में 2 का भाग लगाया 3, 6 और 4 10 में 2 का भाग लगाया 5। अब देख लीजिए एक सिंपल है, ये 2 या 2 3 आ जाए तो हम उनको निकाल लेते हैं। जैसे 1 से 3 के बीच का 2, 3 से 5 के 2, अंदर 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस कर लिए 7, यहाँ 9 11 और 13। इनका भी देखिए 8 अच्छे 14, 14 में 2 का भाग लगाया 7, 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग लगाया 19, 12 और 2 12 10 22 11। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं। अब हम आगे निकालेंगे f इंटू x। ठीक है, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 5 35, 9 छक्का 54। ठीक है, 11 दूनी 22 और 13 3 39। इन सभी को जोड़ लेते हैं। 1 और 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 की 2 यहाँ से 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 3
16 यानी 162। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू यानी माध्य इक्वल टू एक्स बार ही बोलते हैं माध्य माध्यक जो कुछ होते हैं इनमें माध्य निकालना है, माध्य इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारी घरों की संख्या जो एफ है हमारी वो भी छोटी दी गई है और जो एफ एक्स है वो भी हमारी छोटी है, तो इसलिए हम इसे लगा रहे हैं। या फिर यदि ये इन दोनों का मान कुछ बड़ा आता है तो हम उसके लिए कल्पित माध्य या बहुविचलन विधि उन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है इसलिए छोटा ही है, इसलिए इसमें इस फॉर्मूले को लगाते हैं 162 अपॉन 20, 20 से भाग दे दीजिए, 20 160। ठीक है, और 2 पॉइंट लगाया 0, 20 का 20, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमने किस विधि का प्रयोग किया, क्यों हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, क्योंकि इसके जो घरों की संख्या है वो भी छोटी है और जो एफ एक्स है हमारी एफ इंटू एक्स आई है वो भी हमारी छोटी है, यानी हमारी एक्स का मान भी छोटा है और एफ का मान भी छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, दैनिक भत्ता दिया गया है, दैनिक जेब खर्च यानी जेब भत्ता रुपए में। ठीक है, दूसरा दिया गया है बच्चों की संख्या, ठीक है, इसे हम एफ मानेंगे। ये लिख देंगे हमारी एक्स यानी मध्यमान और फिर आएगी हमारी एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो ये पहले ये देख लेते हैं एफ इंटू एक्स आएगी या कुछ और आएगा। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, ठीक है, और 23 से 25। यहाँ पे दिया गया है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4, 5, 4। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि माध्य जेब खर्च, यहाँ पे हो गया माध्य जेब खर्च, ये दिया गया है 18 रुपये। ठीक है, यहाँ माध्य जेब खर्च को हम एक्स बार भी मान सकते हैं, जो माध्य होता है उसे भी मान सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एफ छोटी है लेकिन एक्स को देखेंगे तो 11 और 13, 11 प्लस 13 24, 24 का आधा 12, 15 और 13 18, 18 का वो 28, 28 का आधा 14। ठीक है, 7, 5, 12 की 2 हासिल 1 और 2 3, 2 1 2 और 1 3 32, 32 के 16, 2 2 का अंतर आ रहा है 18, 20, 22 और 24। ठीक है, ये भी छोटे हैं ये भी छोटे हैं। ठीक है, गुणा करिए 12 7 84, 14 के 84, 16 144, 18 7 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 के 9 18 8 5 23, 20 है। ठीक है, 22 5 110, 24 96,
दोनों को प्लस कर लीजिए। 7 7 तो 6 13 13 9 22 22 और 3 25 और 10 35 35 और 5 40 और 4 44 44 प्लस f। ठीक है, जो f इंटू एक्स है वो क्या आ रहा है हमारा 4 4 2 8 4 3 आ रहा है 4 चौका 16 16 6 22 की 2 हासिल 2 8 8 3 16 4 22 22 और 3 25 25 और 1 26 26 और 9 35 35 और 2 37 की 7 हासिल 3 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 3 7 772 प्लस जो 20 है 20 एफ है उसे हम अलग लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, एक्स बार हमारा 18 रुपये, ये 772 प्लस 20 एफ अपॉन ये दिया गया 44 प्लस एफ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इनका, तो ये हो गया 18 44 प्लस एफ बराबर 772 प्लस 20 एफ। ठीक है, 18 दूनी 36 18 54 18 चौका 72 2 हासिल 7 18 चौका 72 72 और 7 79 792 प्लस 18 एफ बराबर 772 प्लस 20। 18 एफ को इधर ले जाइए और 772 को इधर ले आइए, यानी 20 एफ माइनस के 18 एफ बराबर 792 माइनस के 772। यहाँ से जो ऊपर कर देते हैं, उठाइए ये बच्चे 2 एफ बराबर 2 में से 2 0 9 में 7 दे दो 2 7 में 7 0 2 से ये कट गई तो f बराबर आ गया 10। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, जो हमारी लुप्त 12 मात्रा थी वो आ गई हमारी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और कर लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में। ठीक है, उसके बाद में नगरों की संख्या। साक्षरता करेंगे 45 से 55 दूसरी दी गई है 55 से 65 65 से 75 75 से 85 85 से 95। ठीक है, नगरों की संख्या दी गई है 3 10 11 8 3। ठीक है, तो नगरों की संख्या 35 है, तो 10 और 11 है 21 और 3 24 24 और 3 27 और 8 35। ये तो हो गए हमारे 35, यानी f आगे हमारे 35। दूसरी चीज दी गई है इसमें, अब निकालेंगे इसका मध्यमान। ठीक है, x 45 और 55 100, ये हो गई 50 55 और 65 55 और 65 0 120, यानी 60
ये 70, 80 और ये 90। ठीक है। अब इनका इसमें जो x है वो हमारी बड़ी आ रही है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। यानी हम दूसरी विधि से करेंगे। d बराबर होता है a माइनस एक्स। ठीक है। ये हम इसमें से देखते हैं कि ऊपर से जो संख्या उसमें से और नीचे से उतनी संख्या दबाओ जो बीच में बचे उसे हम a मानते हैं। तो a बराबर मान लिया हमने 70। ठीक है। तो ये बचे माइनस के 20, सॉरी x माइनस a। ठीक है। ये बचे माइनस के 20, ये बचे माइनस के 10, ये 0, ये 10 और ये 20। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका f इंटू d। ठीक है। ये हमारा अगला फॉर्मूला हो गया। ये है हमारा कल्पित माध्य विधि। 20 या 60 माइनस के 60। ठीक है। 10 डाढ़े 100 माइनस के 100 और 0 तो 0, 10 8 80 और 20 या 60। यहाँ पे देखो 60 से 60 कैंसिल, इन दोनों को माइनस माइनस के अलग, प्लस प्लस के अलग। 60 से 60 कैंसिल, 80 में से 100 गए तो माइनस के 20। ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारी 70 प्लस एफ डी हमारी माइनस 20। ठीक है। और एफ हमारी 35। 5 से काट लिए 4 और ये 7, तो ये आ गई एक्स बार इज इक्वल टू 70। ये माइनस किए तो प्लस माइनस माइनस 4/7, 7 का इधर किया, एलसीएम आ गया 7, 7 7 49, 490 माइनस 4 बराबर 486/7। 7 से बाहर लगा दीजिए इसमें। 7 का 42, 43 हमारे 45, 40 48, 5 6 7 नाम 63, पॉइंट लगाया 7 चौका 28 और 7 दूनी 14। ये हो गया हमारा आंसर 69.43। ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हमारी एक्सरसाइज 14.1 पूरी कंप्लीट है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 14.2। 14.2 में हमारे अगले आगे बहुलक याद कीजिए। यानी अगली एक्सरसाइज में हमें बहुलक निकालनी है। तो निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में बढ़ते हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। एक्सरसाइज 14.2। पहला क्वेश्चन, आयु वर्षों में। ठीक है। दूसरी दी गई रोगियों की संख्या। बहुलक निकालना बहुत ही सिंपल है। ठीक है। लेकिन जिसमें एक दिया गया उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो मैं इनके बहुलक और माध्य दोनों निकालने हैं। यहाँ पे देखिए 5 से 10। ठीक है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। छः 11 21 23 14 14 5। ठीक है।
हमें इनकी एक्स भी निकालनी पड़ेगी यानी मध्यमान। तो ये 15 5 20, ये 10 और 15 25 30 और 10 40 20, ये 30 40 50 और 60। ठीक है, एफ एक्स निकाल लीजिए। 10 का 60, ठीक है। 0 11 दूनी 22, 0 21 63, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 14 5 70 और 5 का 30। ठीक है, जोड़ लीजिए। 0 6 2 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1, 6 2 8 8 और 9 17, 17 3 20 20 और 7 27 और 1 28। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। 6 और 1 7 1 8 और 3 11 11 4 15 5 20 की 0 हासिल 2 1 और 2 3 3 और 2 5 6 7 8। ये हो गए 80। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो हमारी जो होती है L होती है जो सबसे पहले हम F1 निकालते हैं। तो F1 हमारी जो बहुलक होता है हमारा, तो बहुलक यहाँ पे देखें सबसे सिंपल बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी इसमें जो बहुलक में होगी जो वो ही हमारी होगी F1, उसके ठीक ऊपर की संख्या होगी हमारी F0, उसके ठीक नीचे की होगी F2 और जो F1 के सामने की निम्न सीमा होगी वो होगी हमारी L। ठीक है, और जो जिन दोनों का अंतर होगा 35 45 माइनस 35, ये हो गया 10, ये हो गई 10 हमारी H। तो H बराबर होगी हमारी 10। ठीक है, L हमारी होगी, तो रखिए L हमारी 35 प्लस F1 दी गई है 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। ये हो गए हमारे, यहाँ पे कर लेते हैं 35 प्लस 2 बचे यहाँ पे 23 दूनी 46। ठीक है, और 21 और 14 21 और 14 5 और 3 35 35 माइनस कर लीजिए 11, तो ये हो गए 11 गुणा 10। तो 35 प्लस 20 बटे 11, एलसीएम आ गया 11 11 पंजे 55 11 3 33 और 5 38 38 प्लस 20, तो ये हो गए 5 8 और 10 की 0 हासिल 1 405 बटे 11। भाग लगा दीजिए इनमें, तो 11 3 33 7 बचे 75 11 6 66, ये बचे 9 पॉइंट लगाया 11 8 88 और 11 एकम 11, ये हो गया हमारा 36.81। ये आ गया हमारा बहुलक। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे इसका माध्यक। माध्यक निकालने के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो 2830 अपॉन 80, 10 से भाग लगा दीजिए, तो ये हो गया 283 बटे 8 8 दो आया 8 3 24 4 8 5 40 43.8 3 24 6 और 8 तो 56। ये हो गया हमारा माध्य। ठीक है, ये दोनों आंसर निकल आए इनके। ठीक है, अब इसमें हमें देना है कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना कीजिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि अधिकतम रोगियों की संख्या हो गई वो हमारे 36.8 जो बहुलक निकला था वो हो गया, और रोगियों की माध्य उम्र 35.7 हो गई। ठीक है,
बाकी क्वेश्चनों में हमें बहुलक ही ज्ञात करना है। बहुलक सारे इसी तरीके से निकलेंगे, हमें इसमें से सिर्फ यही देखना है कि हम इन्हें छांटेंगे कैसे। तो बस हमें देखो ये सिंपल बहुलक आ रहा है तो हमें ये नहीं निकालना है, यदि उसमें बहुलक के साथ माध्य भी आ रहा है तब इसे निकालेंगे, नहीं बनना इन दोनों से हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पूछा गया बहुलक, तो सबसे पहले इसमें जो बारंबारता आएगी उस बारंबारता की तो सबसे बड़ी संख्या होगी बहुलक वर्ग की, जो सबसे बड़ी संख्या होगी अधिकतम बारंबारता वही उसकी F1 होगी। दूसरी जिसके ठीक ऊपर की संख्या अधिकतम बारंबारता के ठीक ऊपर की संख्या F0 होगी, अधिकतम बारंबारता के ठीक नीचे की संख्या F2 होगी, अधिकतम बारंबारता के सामने की निम्न सीमा होगी वो हमारी L होगी, और जो दोनों का अंतर होगा वो हमारा H होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सभी को निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 4-5 क्वेश्चन और दिए गए हैं, वो उसी कंडीशन से हैं। अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 एक्सरसाइज 14.3 में हमें माध्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इस आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है मासिक खपत, पहला क्वेश्चन मासिक खपत। ठीक है, मासिक खपत दी गई है हमारी 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, ठीक है, 145 से 165, ठीक है, और 165 से 185, 185 से 205। दूसरी दी गई है हमें इसमें उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या दी है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8, 4। ये दिया गया हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें इनके माध्य और बहुलक हमें तीनों चीज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका माध्य की ज्ञात करते हैं। तो इसकी सबसे पहले निकालेंगे माध्य निकालने के लिए संचय बारंबारता। संचय बारंबारता निकालते हैं। 4 + 5, 4 + 5 यानी 9, 9 + 13, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 144, 144 + 4 148। ठीक है, संचय बारंबारता आ गई हमारी 148। छप्पन और 8 64, 64 4 68। ये आएगी हमारी संचय बारंबारता। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हम इसकी माध्यिका निकाल लेते हैं।
तो माध्यिका निकालने के लिए उसी प्रकार से माध्यिका का फॉर्मूला आपको पता होगा। जो n है, n आएगी हमारी टोटल संख्या, इनका योग आएगा 68। तो हमारा माध्यिका का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू एल प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, जो L सबसे पहले हम देखेंगे इसकी F, जो F होती है हमारी वो इसकी सबसे हाईएस्ट बारंबारता होती है, F हो गई। इसके ठीक सामने की जो हो गई हमारी L। ठीक है, इसके इधर के ऊपर की संख्या जो हो गई हमारी CF। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 125 माइनस 105 02, यानी दोनों का अंतर 20 है। तो हमारी H बराबर आ गई 20। ठीक है, N बराबर हमारी ये दी गई है। तो N आ गई हमारी 125, एक्स बार इज इक्वल टू 125 प्लस N 68/2। ठीक है, माइनस या 68/2 यहाँ पर कर लीजिए n/2, n/2 यानी 68/2, 2 से काट लीजिए, ये आ गया 34। तो इसे हम डायरेक्ट 34 लिख देते हैं। n/2 34 माइनस CF 22 अपॉन F आ गए हमारे 20 गुणा H 20। ठीक है, तो 125 प्लस 2 1 12 अपॉन 20 इंटू 20, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, तो 125 प्लस 12 यानी 137 हो गया हमारा माध्यक। ठीक है, जो 120 आ गया इसका माध्यक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बाकी हम एक एक करके निकालेंगे, पहले माध्यक निकालेंगे, फिर बहुलक निकाल लेंगे, उसके बाद हम माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चनों को करना सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये माध्यक निकल गया हमारा। अब निकालेंगे बहुलक। बहुलक निकालने के लिए हमें संख्या बारंबारता की कोई जरूरत नहीं, हम बहुलक सिर्फ इन दोनों से निकालते हैं। बहुलक का फॉर्मूला n प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो L सबसे पहले F1 होगी जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता, F2 F0 उसके ऊपर की और F2 इसके नीचे की। जो H आई हमारी H इज इक्वल टू 20। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें L इसके सामने की निम्न सीमा 125 पहले से ही पता है हमें। तो हमारे F1 हो गया, F2 हो गया, F0 हो गया, L हो गया, H हो गया। तो रखिए इसमें x बार इज इक्वल टू L हमारी 125 प्लस F1 20 माइनस 13 अपॉन 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस 14 गुणा 20। ठीक है, 125 प्लस ये बच्चे 7, 20 दूनी 40 और 13 और 14 कितने हो गए 27। तो 40 में से 27 गए तो कितने बचे, यहाँ लिख देते हैं 40 माइनस 27 गुणा 20। 125 प्लस 7/40 माइनस 27 गुणा 20। ठीक है, 40 में 27 गए तो 13, 125 प्लस 7/13 गुणा 20। तो 125 प्लस 20 सत्ते 140/13। ठीक है, 13 का इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे बिन बना लीजिए, 13 13 5 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32 की 2 हासिल 3, 13 कम 13 3 16 प्लस 140
ठीक है। 5 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 1765/13 भाग दे दीजिए इनका। 13 का भाग दे दीजिए, 13 कम 13, 5 बचे, 4 बचे, 13 13 39, 7 13 5 65, 10 पॉइंट लगाया, 13 7 91, 9 13 6 78, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये निकल आया हमारा बहुलक। इस तरीके से हम बहुलक को निकालते हैं। ये सभी अलग अलग तरीके से मैं बता दे रहा हूँ सबको। ठीक है, तो ये निकल आया हमारा बहुलक। नेक्स्ट अब निकालेंगे हम इसका माध्य। माध्यम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें यदि x बढ़ा हुआ तो ये हो गई हमारी f, x बढ़ा हुआ तो माध्य को दूसरी विधि से निकालेंगे। तो 5 85 65 कितने हुए 0, 6 8 6 14 15, ये हो गए 75। ठीक है, और 105 85 5 9 190, पचानवे 120 115, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 155, ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 195। ठीक है, ये आगे हमारी x। ये बड़े बड़े हैं तो हम इनमें मान लेते हैं a, तो इसे मान लेंगे हम a। तो d = x - a माइनस कीजिए 135 75 0, 13 में 7 के 6 माइनस के 60। ठीक है, ये बचे माइनस के 40 माइनस के 20 0 20 40 और 60। वहाँ कर दीजिए d × f 6 चौका 24 240 माइनस के 4 पंजे 20 माइनस के 200 13 दूनी 26 माइनस के 260, ये 0 14 दूनी 28 280 8 चौका 32 320 और 4 का 24 240। तो यहाँ पे माइनस माइनस को प्लस प्लस के देखिए 240 से 240 कैंसिल, ये खत्म। यहाँ पे 280 260, यहाँ पे 20 बचे। ठीक है, और यहाँ पे 200 माइनस कर दीजिए 340 में से, ये 340 माइनस 200 तो 140 बचे, ये आ गया 140। ठीक है, शॉर्ट मेथड है इसमें, यहीं पे घटा लीजिए आप, दोनों तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद में आ जाएगा। तो एफ डी इक्वल टू आ गया हमारा 140 और एफ आ गया हमारा 68। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला लगाइए। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमारी 135 प्लस 140 अपॉन 68, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 135 प्लस 70 अपॉन 34। ठीक है, और कर लीजिए 2 से डिवाइड, ये आ गया 35, ये आ गया 17। 135 प्लस 35 अपॉन 17, एलसीएम आ गया इनका 17। 17 पंजे 85, यहाँ से 8, 7 दूनी 34, 7 51 और 8 59,
हासिल 5, 17 एकम 17 और 5 22 प्लस 35 0 9 3 12 3 हासिल 1 3 2330 अपन 17 भाग दे दीजिए 17 एकम 17 2330 में भाग लगाइए 17 का 17 एकम 17 6 17 51 12 0 17 7 119 1 पॉइंट लगाया 0 0 17 पंजे 85 ठीक है 137.05 ये हो गया इसका माध्य ठीक है नोट कर लीजिए इसे ये हो गया इसका क्वेश्चन। इस तरीके से हम इनके माध्य और बहुलक ये तीनों तरीके से मैंने अलग अलग तरीके से कराए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूं माध्यक का। जो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कुछ ज़्यादातर स्कूल में भी पूछ लेते हैं इन क्वेश्चनों को। इसका क्वेश्चन है तीसरा कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आयु इसमें दी गई है कि 20 से कम दूसरी दी गई है 25 से कम, तीसरी 30 से कम, 35 से कम, चालीस से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। तो हम इनकी आयु निकालेंगे सबसे पहले। ये ऐसे दिए जाते हैं, यदि ऐसे आ जाएं तो उसमें ये कोई डरने की बात नहीं है कि इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। इनमें क्या करेंगे, इनको देखो, इनमें दोनों में कितना अंतर है, 5-5 का अंतर है। तो 20 में से 5 कम कर दीजिए तो 15 से लेके 20 तक, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, यानी 60 से कम है, 60 से ज़्यादा उम्र के नहीं है। और यहाँ पे हम 18 से करें, इसमें दिया गया है कि 18 वर्ष से अधिक है, तो हम यहाँ पे 18 से 20 तक भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी कंडीशन से लेके चलेंगे, इसमें 5-5 का अंतर है तो हम उसे 5-5 के अंतर से लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी धारकों की संख्या तो ये दी गई है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92 और 98, 100। 89, 92, 98 और 100। ये देखिए यहाँ पे पॉलिसी धारकों की संख्या इतनी दी गई है। तो ये हो गई हमारी, इसे मान के चलेंगे संचय बारंबारता।
क्योंकि इसमें टोटल योग दिया गया है। ठीक है, हम इससे निकालेंगे इसकी बारंबारता। बारंबारता निकालने के लिए जैसे हम पहले संचयी बारंबारता निकाली तो उसमें जोड़ा गया था, अब इसमें घटाएंगे। ये आगे 2, ठीक है, 2 माइनस 6 यानी 4, 4 माइनस 24 20, सॉरी 2 माइनस 6 4, ठीक है, 6 माइनस 24 18, 24 माइनस 45, तो 24 में से 45 माइनस कीजिए, 1 2 21, ठीक है, 45 माइनस 78 माइनस 45 3 और 33, यहाँ पे 78 माइनस कीजिए, 1 1 11, यहाँ पे 89 तो 3, ठीक है, यहाँ पे 92 कम कर दीजिए 6 और ये हो गई 2। ठीक है, तो अब इसमें निकालेंगे हम इनके N C F F और H। हमारी टोटल N इक्वल टू आ गई हमारी 100 यानी 100 दिए गए हैं, तो N/2 हो गई हमारी 50। ठीक है, एक चीज निकल आई हमारी। H इक्वल टू है, इन दोनों का अंतर 5 हो गई। ठीक है, अब देखें F, इनमें सबसे ज़्यादा क्या है ये, तो ये हो गई हमारी F। इससे सामने से ठीक ऊपर का, सामने से ठीक ऊपर का ये हो गई हमारी CF और इसके ठीक सामने की निम्न ये हो गई हमारी L। ठीक है, तो x बार इसका जो दिया गया होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं, ऊपर जाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर लिख लेते हैं L इक्वल टू 35, CF इक्वल टू 45, F इक्वल टू 33, ठीक है, H इक्वल टू 5 और N/2 इक्वल टू 50। लगाइए x बार इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L हमारी 35 प्लस N/2 50 माइनस CF 45 अपॉन F 33, H 5, 35 प्लस 5/33 गुणा 5 50 25, 35 प्लस 25/33 एलसीएम ले लीजिए 33, तो 35 गुणा 33 कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, तो ये हो गई 105 और 105 यानी 5 5 1155 प्लस 25 0 8 1 1 1180 अपॉन 33। ठीक है, और इनका भाग लगा दीजिए, तो भाग लगाने पे करीब इनका आएगा 35.76। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, इनके माध्यक निकालने खाली, तो माध्य इन क्वेश्चनों को आप खुद करना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4, इसमें हमें तुरंत काटना है। ठीक है, तुरंत को समझ लीजिए अच्छी तरीके से कैसे बनाते हैं। तो निम्नलिखित किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को कम से कम एक से कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन के में बदलिए और उसका तुरंत खींचिए। ठीक है, तो हमें इसका तुरंत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, दैनिक आय
100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी हमारी श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या ये हो गई हमारी 12, 14, 8, 6 और 10। तोरण काटना में बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, अब हल करेंगे हम। तो जो x अक्ष होगा इसमें दो अक्ष बनेंगे तोरण काटने के लिए, एक x अक्ष होगा और एक y अक्ष होगा। तो सबसे पहले हम इसकी निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे। 12 प्लस 14 कितने हो गए? 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40 और 40 प्लस 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। ठीक है, तो संचयी बारंबारता काटने के लिए इसमें दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। जो x अक्ष होता है उस पे हम जो भी बारंबारता इसको हम संचयी बारंबारता होती है उसे हम दर्शाते हैं, और जो y अक्ष होता है x अक्ष होता है उस पे हम y अक्ष पर हम इसे संचयी बारंबारता को दर्शाते हैं और x अक्ष पर हम इसे दैनिक आय को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके अक्ष दूरी निकाल लेते हैं। निकालने के लिए हम इनको सबसे पहले हम एक तो जो होता है हम इनको लेते हैं उच्चतम, जो बारंबारता की उच्च सीमा होती है उसे लेते हैं और संचयी बारंबारता को लेते हैं। तो 120 के साथ 12 है तो 120, 12। ठीक है, दूसरी 140, 26, 160, 34, 180, 40, दूसरा है 200, 50। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें दर्शाते हैं। तो बिंदु तो हमारी हो गई ये वाली। अब हमें इनका खींचना है तोरण। तो तोरण खींचने के लिए सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटा के तोरण खींचेंगे। तोरण खींचने के लिए इसमें दो अक्ष होते हैं, x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया x अक्ष। यहाँ पर मान लेते हैं हम कितने से माने 120, 140, 160, 180 और ये 200। ये हो गया हमारा x अक्ष। ये हमारा y अक्ष। तो इस पर मानेंगे हम 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 120 से, और यहाँ पे 12 यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये 12 हो गई और ये 120 के ऊपर यहाँ पे हो गई। ये हो गया हमारा तोरण की स्टार्टिंग, यहाँ से हो रही है। दूसरी हमारी 26 और 140, 140 ये 26 हमारी करीब यहाँ पे होगी। तो यहाँ से ये देख लीजिए 140 ये देख लीजिए, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी 26 और 140। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 34 और 160। 34 हमारी यहाँ पे, 160 हमारा यहाँ पे। बनाइए, ये हो गया हमारा 34, 160। नेक्स्ट है हमारा 40 और 180। 40, 180 ये हो गया हमारा। और अगला है 50 और 200 जो हो गया यहाँ पे हमारा। बाकी बिंदु सभी रख गई हमारी। तो अब इनको क्या करेंगे, बिंदु बिंदु को आपस में मिला देंगे।
ये हो गया हमारा तोरण। तोरण को इसी तरीके से खींचते हैं। तो यहाँ पे हो गए, बाकी 2 तोरण और दिए गए, उन्हें आप खुद करके देखना, ना है तो मुझे बता देना। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 14.4 पूरी कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 भी पूरा कंप्लीट होता है। जो जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं, जो मैंने नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं, ठीक है। और ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या मैं वहीं पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14.14 में चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर